कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। इसमें प्रथम इकाई का नाम है जनन। इस इकाई में 4 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम अध्याय का नाम है जीवों में जनन। तो इसमें हम जीवधारियों में पाए जाने वाले जनन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। जितने भी सजीव होते हैं, इन सभी में बहुत सारी महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे इनमें पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार सभी जीवधारियों में प्रजनन भी एक जैविक क्रिया के रूप में पाई जाती है। तो जीवधारियों में प्रजनन क्या होता है? सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इस विधि को प्रजनन के नाम से जाना जाता है। अपने समान संतति को उत्पन्न करना। तो जितने भी प्रकृति में जीवधारी होते हैं, ये नाशवान होते हैं, ये इनकी मृत्यु अवश्य होती है। तो मृत्यु के पश्चात इनकी जाति और वंश समाप्त ना हो जाए, इसीलिए ये प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं और अपने आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं, इनमें इनके जन्म से लेकर के इनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का एक समयावधि होता है, जिसे जीवन अवधि के नाम से जाना जाता है। यह जीवन अवधि सभी जीवधारियों का भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि एक बरगद का वृक्ष है, इस बरगद के वृक्ष का जीवन अवधि होता है 200 वर्ष। तो वहीं एक धान का पौधा होता है, इसका जीवन अवधि होता है 5 से 6 माह। तो इस प्रकार से किसी भी जीव का जीवन अवधि जो होता है, ये उनकी स्वयं का विशेष गुण होता है। सभी जीवधारियों की जीवन अवधि बुक में दी हुई है, आपको उसको याद करना है। विभिन्न जीवधारियों में प्रजनन की भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी जीवधारियों में प्रजनन को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। तो प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं। प्रजनन का पहला प्रकार है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं और अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। यह प्रजनन की सरलतम विधि होती है, जो निम्न श्रेणी के पादपों में व जीवधारियों में पाई जाती है। तो अलैंगिक प्रजनन से जो संतान उत्पन्न होता है, वो अपने जनक के ही समान दिखाई देता है। ये कार्य की दृष्टि से तथा आनुवंशिकी की दृष्टि से अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। जीवधारियों में अलैंगिक प्रजनन की भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती हैं, जिसमें से भिन्न विधियां हैं। जीवधारियों में अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहली विधि है विखंडन, जो सबसे सरलतम विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि में जीव का शरीर अनुकूल वातावरण में 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक बटा हुआ खंड विकसित होकर के एक नया जीव बनाता है। तो यह विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन अमीबा,
और जगत मुनेरा के जो सदस्य होते हैं, जगत प्रतिष्ठा के जो सदस्य होते हैं, उनमें बहुतायत में पाया जाता है। जितने जीवाणु होते हैं वो भी इसी विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। और विखंडन विधि जो होता है ये दो प्रकार से हो सकता है, एक होगा द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन का उदाहरण ले लेते हैं अमीबा। अमीबा का शरीर जब दो खंडों में बढ़ जाता है, जब अनुकूल वातावरण होगा तो इनका शरीर दो खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड विकसित होकर के एक नया जीवधारी का निर्माण कर लेता है। तो ये द्विविखंडन का उदाहरण है अमीबा। बहुविखंडन का उदाहरण है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम परजीवी बहुविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन किया जाता है। इसमें उदाहरण है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है तब यह बहुत सारे अपने ही समान जीवधारियों को विकसित कर लेता है, या एक समय में यह बहुत सारे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड बढ़ करके एक विकसित होकर के एक नए जीव का विकास करता है। अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि होती है जो है पुनरुद्भवन। इस विधि के द्वारा कुछ जीवधारियों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि प्लेनेरिया। इस विधि के द्वारा कुछ जीवों में, जैसे प्लेनेरिया में प्रजनन होता है, इसमें जीव का शरीर किसी कारणवश टूट जाता है या कट जाता है तो उसके शरीर का प्रत्येक कटा हुआ भाग, प्रत्येक टूटा हुआ भाग विकसित होकर के एक जीव का विकास कर लेता है। इस विधि को पुनरुद्भवन विधि कहा जाता है। आंशिक पुनरुद्भवन का उदाहरण आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ। जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो उसके स्थान पर नई पूंछ विकसित हो जाती है, तो वो आंशिक पुनरुद्भवन है। वैसे ही प्लेनेरिया जीव का शरीर कहीं से भी किसी भी खंड में बढ़ जाता है तो प्रत्येक टूटा हुआ खंड जो है वो विकसित होकर के एक नया जीव बना लेता है। अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि होती है मुकुलन। मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में। इस विधि के द्वारा जब प्रजनन होता है तो जीव के शरीर के बाह्यतम सतह पर, जैसे कि ये हाइड्रा, इनके शरीर के बाह्यतम सतह पर एक उभार निर्मित होता है। यह उभार धीरे धीरे विकसित होता जाता है और जब यह परिपक्व हो जाता है तब यह मातृ शरीर से पृथक होकर के एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवधारियों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि होती है जिसको जाना जाता है बीजाणु निर्माण के नाम से। बीजाणुओं द्वारा, इसमें कवक तथा शैवाल के द्वारा प्रजनन किया जाता है। कवक और शैवालों में इस विधि के द्वारा प्रजनन किया जाता है। इस विधि में इन जीवधारियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है जिसे बीजाणु के नाम से जाना जाता है। ये बीजाणु जब मिट्टी पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर के नया कवक या शैवाल का विकास करते हैं। अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि होती है जिसको कहा जाता है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन को एक और नाम से जाना जाता है वर्धी प्रजनन। वर्धी या कायिक प्रजनन जो होता है यह आवृत्त बीजी पादपों में पाया जाता है और इस विधि के द्वारा पौधों में जब प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है जिसमें एक जीव भाग ले रहे हैं, तो इस विधि के द्वारा जब पौधों में प्रजनन होता है तो पौधों के लैंगिक भाग जो कि पुष्प होता है उसको छोड़कर उसके जड़ से, उसकी तना से या उसकी पत्ती से या उसकी कलिकाओं से
एक नए पादप का विकास होता है, तो यह कहलाता है कायिक या वर्धी प्रजनन। आवृत्तिबीजी पौधों में वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन जो होता है यह प्राकृतिक रूप से भी होता है और यह मनुष्य के द्वारा भी कराया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से किस किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रजनन में पौधे जो होते हैं इनकी जड़ द्वारा, जैसे कि उदाहरण है शकरकंद, यदि इस जड़ को किसी अलग स्थान पर रोप दिया जाए तो ये जिस पादप से विकसित हुआ है बिल्कुल वैसा ही पादप ये भी बना सकता है। तो इसमें भी क्षमता पाई जाती है, जड़ में क्षमता पाई जाती है कि वो अपने ही जैसे एक पौधे का विकास कर सकता है। प्राकृतिक कायिक प्रजनन का एक और उदाहरण होता है तना के द्वारा। तना के द्वारा में उदाहरण है गन्ना का। गन्ना में यदि कलिका युक्त उसके तना को काट करके यदि उसको जमीन पर लगा दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे गन्ने का पौधे का विकास कर सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार एक और उदाहरण है इसमें, वह है आलू। आलू जो होता है एक भूमिगत तना होता है जो भोजन संचय करके फूल जाता है। इसमें अक्षी पाए जाते हैं और इस अक्षी में पाई जाती है कलिकाएं। जब इस आलू को मृदा पर लगा दिया जाता है तो यह एक पूरा का पूरा आलू का पौधा विकसित कर सकता है। ये भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जो पौधे प्राकृतिक रूप से अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। पत्तियों के द्वारा अलैंगिक प्रजनन में, पत्तियों के द्वारा जब कायिक प्रजनन होता है तो इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम या अजूबा या पत्थरचट्टा जो होता है इनकी पत्तियों में यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने संतति को आगे बढ़ाने के लिए इनकी पत्तियों में ही कलिकाएं विकसित होती जाती हैं। इनकी वृद्ध कलिका परिपक्व पत्ती जो होती है, कायिक प्रजनन का एक और विधि होता है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा या अजूबा में प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। अजूबा या पत्थरचट्टा या ब्रायोफिलम की पत्ती जो होती है इनमें कलिकाएं विकसित होती हैं जिसमें नीचे की ओर जड़ तथा ऊपर की ओर प्ररोह का विकास होता है। ये कलिकाएं जो होती हैं जब ये पत्ती पुरानी होकर जमीन पर गिरती है तो ये कलिकाएं जो होती है वो मिट्टी में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं और नए पौधे का विकास कर लेती हैं। अलैंगिक प्रजनन जिसमें प्राकृतिक रूप से कायिक प्रजनन होता है पादपों में, वह होता है एक और प्रकार का जिसका नाम है प्रकलिका और इसका उदाहरण है साइकस। प्रकलिकाएं जो होती हैं वह कलियों का रूपांतरण होती हैं और यह गोलाकार या अंडाकार बहुकोश की संरचना के रूप में पाई जाती है और जब ये अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती है तो जमीन पर गिर करके एक नए पादप का विकास करती है। तो ये तो था प्राकृतिक रूप से पौधे जब स्वयं प्रजनन करते हैं और अपने कायिक भागों से ही अपने ही समान पादपों का विकास करते हैं। कृत्रिम रूप से जब कायिक प्रजनन कराया जाता है तो यह मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए कराता है और इसके लिए यह निम्नलिखित विधियों का उपयोग करता है। कृत्रिम कायिक प्रजनन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला विधि है वह है कलम लगाना। आप सभी ने कलम लगाया होगा। गुलाब जो कि एक वर्षीय वृक्ष पौधा होता है या द्विवर्षीय पौधे होते हैं, कुछ तो बहुवर्षीय भी होते हैं। तो ये जो पादप होता है इसकी कुछ चुनी हुई तने को काट करके जिसमें कलिकाएं उपस्थित हो, उस तने को काट करके उसको जब दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है तो वह स्वयं अपने जैसा ही एक पूरा का पूरे पौधे का विकास कर लेता है। ये हो गया कलम लगाना विधि। दूसरी विधि होती है दाब लगाना।
दाब लगाना विधि का उपयोग बहुत सारे एक ही किस्म के पादपों की बहुत सारे पौधों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास एक नींबू या संतरे का पौधा है, या एक हमारे पास में अंगूर का पौधा है, तो यदि हम उसको उसी के जाति का बहुत सारा पौधा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको दाब लगाना विधि का उपयोग करना होगा। इस विधि में चुनी हुई एक पतली सी शाखा को उसके कुछ स्थानों को छील लिया जाता है और इस छिले हुए भाग को मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ें विकसित हो जाती हैं और जब इनमें जड़ें विकसित हो जाती है तब इनको इनके मातृ शरीर से पृथक कर लिया जाता है और एक ही समय में एक ही स्थापित पौधे से हुबहू उन्हीं के जैसा दूसरा पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। दाब लगाना का ही एक और उदाहरण होता है या एक और प्रक्रिया होता है जिसको कहा जाता है गुटी लगाना। ऐसे पादप जिनके चुनी हुई शाखाओं को झुकाकर मिट्टी में नहीं दबाया जा सकता है, इनमें गुटी लगाना प्रक्रिया के द्वारा नए पादपों का इनसे प्राप्त किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, चुनी हुई जो शाखा होती है, जिस शाखा को हमको मातृ शरीर से पृथक करना होगा, उस चुनी हुई शाखा को कुछ स्थानों पर छील लिया जाता है और उसी छिले हुए भाग पर मिट्टी को और मिट्टी के साथ साथ मॉस के साथ साथ ऑक्सीजन हार्मोन, इन चीजों को प्रदान कर दिया जाता है और इन सभी को मिट्टी के साथ मिला करके उस स्थान पर बांध दिया जाता है। प्लास्टिक में लपेटकर या धागे की सहायता से, सुतली की सहायता से उसको बांध दिया जाता है और उनको नमी प्रदान करते जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब यहाँ पर जड़ें विकसित हो जाती हैं तो इनको मुख्य शाखा से अलग कर लिया जाता है, किसी अन्य स्थान पर रोप दिया जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है गुटी लगाना। कृत्रिम रूप से जब हम कायिक प्रजनन कराते हैं तो उसमें एक और विधि का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है उपरोपण, या इसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। उपरोपण एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्यों के बीच में एक उन्नत किस्म को, एक वांछित किस्म को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। जैसे कि इस विधि का उपयोग किया जाता है तो एक पादप जो होता है, जो पहले से स्थापित रहता है, इस पहले से स्थापित पादप को कहा जाता है और इसके ऊपर स्कंध भी कहा जाता है, इसको स्टॉक या स्कंध कहा जाता है। इसके ऊपर इसी जाति का एक दूसरा पादप जिसकी किस्म हमको प्राप्त करनी है, उसके कलम को बांध दिया जाता है। इसके कलम को इसके ऊपर रख करके इस प्रकार से बांध दिया जाता है। इसको कहा जाता है कलम या इसको कहा जाता है सानी। इसको सांकुर डाली भी कहते हैं। और इस प्रकार से कुछ समय पश्चात ये दोनों पादप जो होते हैं वो मिल जाते हैं और एक ही पौधे के समान व्यवहार करते हैं। इस पादप में जो फसल आता है वह जो कलम की जो प्रजाति होती है, उस प्रजाति के या उस नस्ल के फसल इसमें से प्राप्त होते हैं। तो इस विधि का उपयोग किया जाता है आम में, लीची में। दाब लगाना का उपयोग प्रायः संतरा में या सेव में या अंगूर में या नींबू में या अमरूद में दाब कलम विधि का उपयोग किया जाता है। कायिक प्रजनन में से कृत्रिम कायिक प्रजनन में एक और विधि का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है मुकुलन। कृत्रिम कायिक प्रजनन में एक और विधि का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है कलिकायन। कलिकायन विधि में चुने हुए कलम में से या चुने हुए पादप में से उसकी कलिका को पृथक कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है और वहां पर मनवांछित पादप की कलिका को ला करके रोक दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है
और इस प्रकार से ये कलिका जो होती है इस पादप की सहायता से अपने जैसी शाखाओं का विकास कर लेती है और उसमें जो फसल आते हैं वो उसी चुनी हुई कलिकाओं के अनुरूप आते हैं। तो ये कलिकायन विधि। कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक और विधि होती है जिसको कहा जाता है इन आर्चिंग। इन आर्चिंग यह विधि जो होती है वह एक उन्नत किस्म और एक निकृष्ट किस्म के पौधों के बीच में अपनाई जाती है। जैसे एक ऐसा पौधा होता है जिसकी फसल जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, इसको हम निकृष्ट जाति समझ लेते हैं। और एक पौधा होता है जो उसी जाति का होता है और इसमें अच्छे किस्म के फसल आते हैं, उन्नत जाति। इन दोनों पादपों के तना को कुछ स्थानों पर छील लिया जाता है और उसी छिले हुए भाग को आपस में बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उसको खोल दिया जाता है। इससे ये निकृष्ट पौधा जो होता है इसके भी फसलों में सुधार आ जाते हैं और इनमें भी अच्छे किस्म की फसल आने लगती है। कृत्रिम कायिक प्रजनन का एक और विधि होता है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण, सूक्ष्म प्रसारण विधि जो होता है इस विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें पौधे के किसी अंग को लेकर के या उसके किसी कोशिका को लेकर के या उसके किसी ऊतक को लेकर के, इस प्रकार से इन भागों को लेकर के कम समय में बहुत सारे उसी किस्म के पौधों का विकास किया जाता है। सूक्ष्म प्रसारण विधि का उपयोग जो होता है वह प्रयोगशाला स्तर पर किया जाता है और इस विधि में तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस विधि